साहब अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए ना, बेटी को ब्यूटी पार्लर से लेके आना है। अरे हाँ हाँ, एक मिनट। ओ हेलो, कोई जरूरत नहीं है चाबी देने की। तू एक बात बता, तूने क्या समझा हुआ है हमारी गाड़ी को? समाज सेवा के लिए है हमारी गाड़ी। और अगर इतना ही शौक है ना अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर से लाने का, तो या तो कैब में लिया या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिया। चल। मैडम जी, अब ब्यूटी पार्लर से बिटिया को बस या टेम्पू में लेके आऊंगा तो उसका मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए तो साहब से गाड़ी मांग रहा हूँ। ओहो, बेटी का मेकअप कराने के लिए पैसे हैं तेरे पास, पर उसको कैब में ले आने के पैसे नहीं है तेरे पास, और हमसे गाड़ी मांगने आया है। क्या समझा हुआ है तूने हमें कि हम क्या गाड़ी बांटते रहते हैं इधर उधर? निकल अब, दोबारा आ मत जाइयो। सिद्धि, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम तो रहने दो, तुम ज्यादा ही दान दे रहे हो, फट से चाबी निकाल के दे रहे हो उसे। ओ, वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठ के चाय पी रहा है। खड़ा हो, तेरे बाप लेके आया था बिस्किट यहाँ पर। केशव, केशव बाहर आओ। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैंने तुम्हें ये कहा था कि इसे चाय दे देना, ये नहीं कहा था कि अपने घर के कप में देना, और अपने ही घर में या अपने सोफे पे बैठा के इसे चाय और बिस्किट देना। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सिक्योरिटी गार्ड है, तुम समझते क्यों नहीं हो ये सब? अरे दीदी, क्या हो गया? तुमने कहा था चाय दे दो, मैंने चाय दे दी, और चाय के साथ साथ थोड़े बिस्कुट भी दे दे। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तुम नहीं जानते इन जैसे लोगों को। और तू, अगर साहब ने तुझे चाय दी थी तो तू यहाँ से जा भी सकता था ना, यहीं बैठ गया बिस्किट खाने के लिए। तुम जैसे लोग ना अपनी औकात दिखाई देते हो। निकल यहाँ से। यार, ये भी लेके जाएगा ना, या हम खाएंगे इसे? और ये कप और ये प्लेट फेंक दियो बाहर। हाँ भैया, अब ठीक लग रहा है? केशव, ये क्या हो रहा है? तुम इस दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के कंधे क्यों दबा रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या केशव? अरे कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ा फिसल गए थे और गिर गए थे, मैं बस कंधे दबा रहा था, और कुछ नहीं। अरे तू फिसल गया था, अगर दर्द हो रहा था तो पेन किलर दे देते। ये कंधे दबाने की क्या जरूरत है? किसी दिन ना तुम्हारे सर पे खड़े होकर नाचेगा ये। और एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बहुत बार नोटिस किया, कभी इसे घर बुला के चाय पिला देते हो, कभी इसके कंधे दबा रहे हो, और मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं इसके पैर भी दबाते होगे तुम। इन लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए। और वैसे भी कौन से तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे हैं? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे, बताओ मुझे। भैया, अब आपकी दी हुई कसम मुझे तोड़नी पड़ेगी, मुझे माफ करना। दीदी, तुम्हें पता है, आज से कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया था अपने घर के टीडी के फॉर्म भरने। तो जो फॉर्म के पैसे थे ना, वो गिर गए थे, 20,000 रुपये। मैंने सारे रिश्तेदारों को फॉर्म मिला दिया, किसी ने मुझे पैसे नहीं किए। फिर ये भैया मुझे वहाँ पे मिले, ये भी अपने घर के लिए फॉर्म ही भरने आए थे। उन्होंने पता क्या किया, जो उनके खुद के पैसे थे जिनसे ये घर ले सकते थे, वो पैसे इन्होंने मुझे दे दिए और बोला कि तेरा तो पूरा परिवार है, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। उस वक्त इन्होंने मेरी मदद की जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अरे दीदी, अगर मेरा बस चले ना तो ये घर में इन्हीं के नाम करूँ, तो बस इसलिए मैं इनकी थोड़ी सेवा करता हूँ, ताकि मैं इनका कुछ एहसान तो उतार पाऊँ। ऋषभ, अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने जाने अनजाने पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह दिया इन्हें। अंकल जी देखिए, रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने केशव की इतनी बड़ी मदद की। अगर आप वो 20,000 रुपये नहीं देते ना, तो शायद ये घर हमारे पास नहीं होता आज। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। केशव, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी कंपनी में ना इन्हें अच्छी सी जॉब दे देती हूँ। आप कल सुबह 9 बजे मिलना, आराम से बात करेंगे। हाँ जरूर, आ जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों बैठो, अब मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है बाहर। ओके?